दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का रेलवे का नशा यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे कि चेन्नई जोन की तरफ से थर्ड डीवी और मेडिकल जो कंडक्ट कराया जाएगा चेन्नई इग्मोर में, तो आप लोग को कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लाना है, क्या लाना है। और आपका जो कन्फ्यूजन रहता है ना कि ओबीसी वगैरह ये वो किससे अटेस्टेड कराना है, वो सारा चीज़ आपको क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप लोग गलती ना करें और गलती से बचेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देखेंगे कितना कितना लड़के को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है डीबी और मेडिकल के लिए। ठीक है ना, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल आपका जो होगा उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, और ये भी बताएंगे कि चेन्नई इग्मोर में जो होता है आप लोगों को यहाँ आना कैसे। ठीक है, तो इस बने रहिए रेलवे के नशा के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो आप लोग समझ ही गए होंगे वीडियो का मुद्दा क्या है। ठीक है, कि इसमें सारा चीज़ आप लोगों को सारा चीज़ देखेंगे, इसमें क्या क्या कहा गया है लिस्ट में और क्या क्या लाना है, और मेडिकल में क्या क्या होता है, आँख का चेक कैसे होगा, खून ब्लड टेस्ट बीपी वगैरह ये सब कैसे होगा। कभी कभी आदमी एक्साइटमेंट के चलते उसका बीपी बढ़ जाता है, तो वैसी स्थिति में मतलब सारा कन्फ्यूजन आपको दूर करेंगे, क्योंकि जो है ना हम खुद चेन्नई जोन से अपना डीवी और मेडिकल कराया है 1 साल पहले। तो आइए आप लोगों को सारा चीज़ बताएंगे। ठीक है, आप लोग धैर्यपूर्वक बने रहिए और देखते रहिए। तो एक एक करके आप लोगों के साथ जानकारी साझा करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि यह साउदर्न रेलवे की तरफ से है, साउदर्न रेलवे की तरफ से है, रेलवे रिक्वायरमेंट सेल चेन्नई। ठीक है, ये जो लेवल 1 के लिए है रेलवे ग्रुप डी। ठीक है, हालांकि इसको ग्रुप सी लेवल बोला जाता है, लेकिन बोलने लगा है उसको आया जो था, लेकिन इसको ग्रुप डी हम लोग इसको बोलते हैं। तो एक एक करके जानकारी आप लोगों के सामने साझा करेंगे। ठीक है, तो आराम से समझिएगा। ठीक है, तो इसमें जो मेन बात है, हाँ, वो जानना है। ठीक है, कि आप लोगों का आखिर इसमें कोई गलती ना हो। ठीक है, तो ये जो है हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर थर्ड डीवी एंड मेडिकल। तो इस मतलब जो इम्पोर्टेंट बात है वो आप लोगों के साथ साझा करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट में नॉर्मल सी बात है, इसमें उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। 2 में भी नॉर्मल सी बात है, इसमें इससे हम लोगों को कोई ये नहीं है। मतलब इसको 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 एज ए लिख देता है, समझे, ताकि बाद में किसी भी प्रकार का चेंजिंग करना हो ना वो कर सकता है। लेकिन लेकिन चेंजिंग नहीं होता है जनरली, खाली एक मतलब कोई क्लेम ना कर सके बाद में, इसीलिए ये सब चीज़ बात जो है ना आप लोग देखने के लिए मिलेगा। तो आइए इसमें जो मेन पॉइंट है वो आप लोगों के सामने देखते हैं। ठीक है, जैसे कि 3 नंबर का आ रहा है कि इट मे बी नोटेड दैट मेरेली कॉलिंग ए कैंडिडेट फॉर थर्ड डिवी एंड मेडिकल डज नॉट इन entitle him या हर इन एनी वे टू एन अपॉइंटमेंट इन रेलवे। मतलब ये नहीं कह रहा है कि आपको जो डिवी और मेडिकल के लिए आप लोगों को एलिजिबल कर दिया गया है, आप लोगों को बुलाया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को नौकरी दे देगा। ये खाली मतलब ऐसे लिख दिया है, ऐसा नहीं होता है। मतलब कि जिसको शॉर्ट लिस्टेड कर दिया गया, समझ लीजिए उसका 100% जॉब पक्का, 100% जॉब पक्का, उसको किसी ना किसी ब्रांच में दे दिया जाएगा। ग्रुप डी में 17 ठो है टोटल वर्क, पॉइंट्स मैन, ट्रैक मैन, CNW, SNT स्टाफ, बहुत प्रकार का है। तो किसी ना किसी भी में आप लोगों को दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट बात है वो देखते हैं। 5 नंबर में कह रहा है कि रोल नंबर of the provisionally shortlisted candidate for third division medical are not in order of merit। मेरिट क्या होता है? मेरिट तो आप लोग जानते ही है, सबसे पहले डीवी होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद आप लोगों को मेरिट लगाया जाएगा कि आपको किस कौन से पोस्ट पे आपको दिया गया है। ठीक है, एसेंटी में दिया है, पॉइंट्समैन में दिया है। ठीक है, तो वो जो है ना मेरिट आप लोगों को लगाएगा और उसमें ऑर्डर वाइज देता है। तो ये रोल नंबर वाइज है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। बाकी देखना है कि वहाँ पे क्या क्या हमको लेके जाना है, वो समझना है मैन। क्या कि बहुत सारा गलती करता है, लेके जाना होता है, यहाँ से साइन करा के चल जाता है, वहाँ से साइन करा के, इसीलिए दिक्कत हो जाता है भाई। चलिए देखते हैं जो इम्पोर्टेंट बात है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। नंबर 6 एक इम्पोर्टेंट बात है,
कह रहा है कि 6 नंबर की द प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर थर्ड डीवी एंड मेडिकल में आल्सो नोट दैट रिक्वेस्ट फॉर चेंज of DV and medical date, venue, time not be entered under any circumstance। मतलब कि डीवी और मेडिकल के लिए आप लोगों का जो डेट है वो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। जहाँ पे आप लोगों को दे दिया कि फलना जगह पे मेडिकल होगा तो वहीं पे होगा, ठीक है, और इतना डेट को होगा तो उतने डेट को आपका मेडिकल होगा, ठीक है। आपका ज्वाइनिंग लेटर में सारा चीज़ लिखा रहता है कि फलना तारीख को आपका दिन है, फलना दिन को आपका एग्ज़ाम एग्ज़ाम ने डीवी और मेडिकल होगा, ठीक है। देखते हैं 6 नंबर इम्पोर्टेंट बात था कि चेंज नहीं होगा। हालांकि जो आदमी उस दिन नहीं दे पाता है, इसमें तो चेंज नहीं होगा। हालांकि वो जो आदमी नहीं दे पाएगा तो वो एब्सेंट हो जाएगा। एब्सेंट होगा तो उसके लिए जो है एक डेट, सिर्फ एक डेट लास्ट में दे दिया जाता है कोई दिन कि आपको इतना तारीख को आके कराना है। कराना भी है तो आपको एक वैलिड ये होना चाहिए कि आप इस कारण से नहीं दे पाए, ठीक है। जैसे कि आदमी बीमार पड़ जाता है तो उसको बीमार के लिए कोई डॉक्टर का रिसेप्शन लेके जाएगा कि ये बीमार था, इस वजह से वो अटेंड नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये बात इसमें, या और तरह के बहुत तरह है, जैसे कि कोई आदमी, मतलब कि बहुत तरह का है, आप लोग ऐसा लेके जा सकते हैं। लेकिन आप लोग डॉक्टर वाला भी लेके जा सकते हैं अगर आप लोग अब्सेंट करते हैं। तो अगला पॉइंट हो गया, ये पहला पॉइंट मेन पॉइंट ही है। 7वां नंबर देखते हैं। कह रहा है कि कॉल लेटर इंडिकेटिंग डेट, टाइम एंड डिटेल्स ऑफ वेन्यू। कॉल लेटर आपका जो रहेगा उसमें आप लोगों को जो है ना डेट, टाइम, डिटेल्स और कौन जगह पे होगा वो सारा चीज़ उसमें मेंशन रहेगा, ठीक है। और थर्ड डिवी एंड मेडिकल एलोंग विथ डिटेल्स इंस्ट्रक्शन विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोड इन दिस वेबसाइट इन ड्यू कोर्स, ठीक है। 7वां नंबर ये है। 8वां नंबर जो एक बहुत ही अच्छा है, आप लोग देखिए। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एज वेल एज टू फोटोकॉपी इच रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर वेरिफिकेशन। यही तो सबसे मेन पॉइंट नंबर 8 आप लोगों का सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट। देखिए कहा क्या रहा है 8 नंबर आप लोगों के सामने देखते हैं। कह रहा है कि फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल as well as two photocopy of each are required to be produced for verification। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जो भी डॉक्यूमेंट दीजिएगा, ठीक है, उसका एक तो ओरिजिनल देखिए ओरिजिनल तो रहेगा ही। जैसे 10वां की मार्कशीटें दे रहे हैं, ठीक है, तो उसका ओरिजिनल देना है, ठीक है। ओरिजिनल तो लेके ही जाना है। उसके साथ साथ 2 तो फोटो कॉपी भी उसका चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप लोग ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा के गए, ठीक है, तो उसका तो ओरिजिनल चाहिए ही चाहिए। ऊपर से 2 तो फोटो कॉपी उसका करवा के लेके जाना है, ठीक है। तो इसमें वही कह रहा है, 8वां पॉइंट में वही कह रहा है। देखिए मेरा रेलवे क्वार्टर जो है ना स्टेशन के बगल में, तो इसलिए ट्रेन का आवाज़ आ रहा होगा आप लोगों के सामने, ठीक है। चलिए ये तो पार हो जाएगा, अब हो गया पार, आवाज़ आपको साफ जाएगा मेरा। 8वां में ये कह रहा है कि ओरिजिनल तो लेके ही जाना है, लेकिन साथ साथ उसका दो ठो फोटो कॉपी लेके जाना है। तो 8.1 में क्या कह रहा है, लोअर पोर्शन ऑफ कॉल लेटर इशूड टू कैंडिडेट ड्यूरिंग सीबीटी एंड पेट। इसमें बड़ा लड़का को झंझट है, टेंशन है। कोई लड़का बोल रहा है कि हम तो भाई रनिंग वाला जो एडमिट कार्ड था उसका निचला पोर्शन हम तो हेरा गया, कनो नहीं मिल रहा है। तो मैं अपना बात बता रहा हूँ, हाँ मैं अपना बात बता रहा हूँ। मेरा जो है ना, मेरा भी सेम केस था, ठीक है। पीईटी का जो एडमिट कार्ड का जो निचला पोर्शन था वो मेरे पास नहीं था। हम भी उस समय नए थे, 2023 में मेरा फर्स्ट बैच में ज्वाइनिंग हुआ था। तो उस समय हम टेंशन में थे कि नहीं है और लिखा हुआ है। तो हम गए ना, मेरा जहाँ पे भी ये हुआ था डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वहाँ पे जो है ना बोला कि था तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। हमको कोई किसी भी प्रकार का इसमें
व्यवधान या किसी भी प्रकार का नहीं किया गया। यह मैं अपना अपना हकीकत बात बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लड़के सोच रहे होंगे कि क्या होगा, ये नहीं है वो नहीं है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। मेरे पास ये नहीं था, समझे, पेट का भी नहीं था और सीबीटी का भी शायद नहीं था मेरे पास दोनों का नहीं था शायद। तो इसका बोला कि है तो सबमिट करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं जहाँ तक मैं मेरे साथ ये घटना हुआ, ठीक है। तो आप लोग भी टेंशन मत लीजिए। तो हम क्या किए थे, एक तो हाफी डिफिट बनवा के लेके गए थे कि मेरा जो है, मतलब वो ऑप्शन भी प्लान भी करके रखे थे कि मेरा जो है ना पेट का एडमिट कार्ड जो है पानी में भीग गया है, जिसकी वजह से मैं नहीं, मेरे पास मौजूद नहीं है। तो ये जो है ना कोर्ट में जा वहाँ जाइएगा, वकील वकील को 200-300 में बना के वो एफिडेविट दे देगा। तो हम लेके आए थे, लेकिन हमको वैसा कोई यहाँ पे इशू नहीं हुआ, वो तो जमा भी नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो ऐसा कोई इशू नहीं हुआ हमको, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। नहीं है कोई बात नहीं, आपको ऐसा नहीं है कि भगा देगा, ठीक है, नहीं कराएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एज प्रूफ सर्टिफिकेट सच एज 10th मैट्रिक या बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ, जिसमें डेट ऑफ बर्थ रहेगा ना, इसमें एज प्रूफ के लिए खोज रहा है। पहला में खोज रहा था कि निचला वाला पोर्शन चाहिए, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको निकालेगा नहीं कि जाइए, ऐसा नहीं करता है, समझे। दूसरा में कहा गया एज प्रूफ के लिए आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट, हाँ, या कोई बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग स्कूल सर्टिफिकेट रहेगा ना, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, वैलिड फोटो आइडेंटिटी लाइक आधार कार्ड, आपको आधार कार्ड लेके आना है, वैलिड रहना चाहिए, उसमें नाम में कोई मिस्टेक नहीं रहना चाहिए, समझे, नाम वो मिलना चाहिए, ठीक है, नाम में कोई मिस्टेक नहीं रहना चाहिए। अगर नाम नहीं मिल रहा है किसी का, इनकेस किसी का नाम गलत हो गया है, जैसे कि होता नहीं कि ये रहता है, जैसे किसी का नाम है अशोक कुमार, ASHOK, किसी में रहता है ASOK, एच मिस हो गया, तो ऐसी स्थिति में उसको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा कि यह नाम और यह नाम दोनों सेम ही है, ठीक है। इसके लिए नहीं तो आपको ये दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो एफिडेविट बना के लेकर जाइएगा। तो आप देखिए, कोई आदमी बिहार से आ रहा है, कोई आदमी बिहार से आ रहा है, तमिलनाडु आएगा, उसको एक छोटा सा सर्टिफिकेट के लिए उसके फिर से बिहार भेज दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में उसको दिक्कत वाली बात है ना। देखिए, ऐसा नहीं करना है। एक तो हम कर रहे थे जिस समय, आपको बताते हैं कि एक घटना घटा था, तो उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नाम उसमें करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे आधार कार्ड में, वोटर कार्ड में, पैन कार्ड में, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट कुछ भी रहे, तो उसमें एक वैलिड मतलब कोई आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, 10th या मैट्रिक पास सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ एजुकेशनल, आपके पास 10वां का ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये सब जितना बता रहे हैं आठ का क्लाउज में, ठीक है, इसमें सब आपको एक ओरिजिनल होना चाहिए और 2 ठो उसका फोटो कॉपी होना चाहिए, ठीक है। अगला बात करते हैं, कह रहा है कि SC ST OBC, हाँ, देखिए जो SC में आते हैं, जो ST में आते हैं, हाँ, उसका सर्टिफिकेट जो है कम से कम जो है ना 1 साल पहले का होना चाहिए, 1 साल पहले का। इसी में कन्फ्यूजन रहता है, किसी का 3 साल पहले का रहेगा, किसी का 2 साल पहले का रहेगा। तो आप लोग कोशिश करना है कि 1 साल पहले का आइए, नहीं तो आप लोग वापस अगर भेज देगा तो इसके लिए कितना टेंशन होगा, आपको बिहार जाइए फिर आइए। हालांकि वापस जल्दी नहीं भेजता, लेकिन गड़बड़ी देखेगा वैसा केस ना तो भेजेगा। एक तो हम मेरे सामने में ये हुआ था, उसको हम बताएंगे कि उसको वापस क्यों किया गया था, इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे आप लोगों को। वो तो क्लाउज आने दीजिए, आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो यह ST SC OBC कैंडिडेट, इसको जो है ना, जो सेंट्रल लेवल पे बनता है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा, ठीक है, तो उसको बना के लाना है और 1 साल पहले का होना चाहिए, मतलब ड्यूरेशन उसका 1 साल बिफोर का होना, मतलब 1 साल पहले का नहीं, मतलब 1 साल के बीच का होना चाहिए, ठीक है। 1 साल का होना चाहिए, ठीक है। अगर मिस्टेक हो गया अगर बोलने में, इसमें 1 साल में, मतलब कि आपका DV जब से हो रहा है उसके और ये जो है इसी 1 साल के बीच में ही वो होना चाहिए, ठीक है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं आप लोग। उसके बाद जो है ना, आप लोगों को किसी भी प्रकार का अगर समझ में नहीं आएगी, OBC सर्टिफिकेट फलना चलना ये सब,
कुछ नहीं समझ में आए तो सीधा कमेंट करना है और जानकारी आप लोगों के साथ साझा करेंगे। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। 8.6 कह रहा है कि इकोनॉमिकली EWS वालों के लिए। ठीक है, EWS वालों के लिए इसका जो फॉर्मेट है आप लोग देख सकते हैं। हाँ, OBC वाला भी फॉर्मेट, ये सब फॉर्मेट आप लोग देख सकते हैं। इसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए और 2 फोटोकॉपी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं EBC वाले, इसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इसका फॉर्मेट आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि जो मेन बात, बहुत सारा लड़का एक बात कन्फ्यूजन में रहता है, ये वाला बात में देखिए, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर वेवियर एग्जामिनेशन फी इन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर बाय कैंडिडेट बिलोंग द माइनॉरिटी कम्युनिटी। जैसे मुस्लिम लोग देखिएगा, मुसलमान जो होते हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं, या और भी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं, उनको जो फ़ी होता है, जैसे कि फ़ी तो एक्चुअली हम भूल चुके हैं, 400 या 500 कितना था हम भूल गए एक्चुअली, जिसमें फॉर्म भरे थे। तो फॉर्म भरिएगा ना, उस समय उसका लगभग आधा या 250 लगेगा, 250 के आसपास होगा। फ़ी शायद 500 के आसपास। गाड़ी पार हो रहा है, 1 सेकंड में पार हो जाएगा। जैसे कि 400 या 500 होता है ना, तो उसका आधा लगभग होता है, तो फ़ी कंसेशन 1 सेकंड में पार हो जाएगा, पार हो जाएगा। एक्चुअली स्टेशन के बगल में मेरा रेलवे क्वार्टर है, इसलिए चलिए पार हो गया अब। तो जो है ना, आप जाइएगा जहाँ वकील वकील बैठता है ना, उसको बोलिएगा ना कि हमको, ठीक है, हमको जो है ना नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, इस पे फ़ी जो कंसेशन करवाए ना, उसके लिए हमको ये नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे ये करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मेट आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा, तो आप लोग वो बनवा लीजिएगा। ये फ़ी जो कम, ये नहीं बनवाइएगा ना, आपको घुमा देगा। एकरे में तमिलनाडु का एक लड़का था, वो बनवा के नहीं लाया था, ओकर वापस भेज दिया कि जाइए आप बनवा के लाइए। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि PWBD कैंडिडेट, मतलब उसको सर्टिफिकेट चाहिए, जो जैसे कि विकलांग आदमी है, तो खाली विकलांग लिखने से नहीं होगा। ठीक है, उसको सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, जैसे उसका फॉर्मेट भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। एनी अदर 8.10 एनी अदर रिलेटिव, अगर आप जो है कोई, जैसे कि कोई जो है ना ITI उसमें इंक्लूड किया होगा, फॉर्म भरते वक्त कोई ग्रेजुएशन किया होगा इंक्लूड, तो वो सारा चीज़ जो है ना आप लोगों को उस लाना है। ठीक है, और ये तो आप लोगों के काम का नहीं है। जो आदमी कहीं दूसरी जगह नौकरी कर रहा होगा, वो अगर आएगा तो उसको NOC लेना होगा, तो ये आपके काम का नहीं है। ठीक है, देखिए, एनी अदर डॉक्यूमेंट मेंशन इन बाय द कैंडिडेट इन द CVT एप्लीकेशन फॉर्म, फॉर्म भरते समय जो भी आप लोग मेंशन किए होंगे डॉक्यूमेंट का, वो सारा चीज़ आपको लाना है। ठीक है, जैसे कि आप भरे जो भी चीज़ जिसका रहता है, जैसे कोई JE रहता है, जूनियर इंजीनियर पॉलिटेक्निक किया रहता है। और देखिए, और अगला बात, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एज सबमिटेड ड्यूरिंग CVT एप्लीकेशन विदाउट वेयरिंग ग्लास और कैप्स, बिना चश्मा पहने और टोपी पहने। कैंडिडेट इन पोजीशन ऑफ कैंडिडेट इन द लैंग्वेज अदर देन, देखिए, अगर कोई, जैसे कि कोई लोकल आदमी किसी का तमिल में लिख के जाएगा कोई सर्टिफिकेट, हाँ, बनवा के जाएगा, तो या तेलुगु में बनवा के लेके जाएगा, तो उसको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट होना चाहिए, और कोई गजेटेड ऑफिसर से उसका उस पर सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, गजेटेड ऑफिसर उसको अटेस्टेड करना चाहिए, उसका मोहर भी होना चाहिए। ठीक है, और जो है ना, जैसे कि आप लोगों का DV चलेगा, DV में जो होता है, जैसे कि DV में जैसे जाइएगा ना, तो वहाँ पे आपका नाम उम सारा चीज़, थंब उम्ब लेगा, अंगूठा का निशान लेगा, अंगूठा का निशान वगैरह जो भी होता है प्रोसेस वहाँ पे, उसके बाद अंगूठा का निशान लेगा, कंप्यूटर पे आपका वेरिफिकेशन करेगा, मतलब अंगूठा लगवाएगा कंप्यूटर पे, वो जो थंब है उस पर लगवाएगा, सारा चीज़ वो करके आपका डॉक्यूमेंट सारा चीज़ देखेगा, आपका सब चीज़ सही हो जाएगा,
तो आपको मेडिकल के लिए भेजेगा। जब मेडिकल के लिए भेजेगा तो आपसे पैसा लेगा तो 10-20 हज़ार नहीं ले रहा है, 24 रुपया मात्र, 24 रुपीज़ मात्र ले रहा है, ठीक है। बहुत सारा लड़का कन्फ्यूजन रहता है कि डीवी और मेडिकल करते टाइम जो है ना, क्या पैसा लेता है क्या, कोई 10 हज़ार लेता है क्या, कोई 15 हज़ार लेता है, कोई 20 हज़ार लेता है क्या, ऐसा बात है क्या। तो आप लोग साफ साफ बता देते हैं, मेडिकल कराते वक्त एक भी रुपया नहीं खर्च होगा, आप लोगों को एक भी रुपया नहीं लगता है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कोई घूस घूस में रुपया नहीं लेगा आपको कि इन्हें कि 1 लाख रुपया दो तब हम सब चीज़ क्लियर करा देंगे, कोई ऐसा नहीं होता है। घूस वूस का कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज टू अपलोड। देखिए एक तो वेबसाइट मिलेगा, उस पर आप लोग जो है ना कलर फोटो और सिग्नेचर आप लोग अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए थ्री तो पढ़े थे ना, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एज सबमिटेड ड्यूरिंग सीवीटी एप्लीकेशन। जैसे जिस समय आप लोग सीवीटी एग्जाम दिएगा ना, उसी का फोटोग्राफ जो है ना 3 ठो लेते आइएगा। अरे ज़्यादा लेते आइएगा, कम किया है। आदमी ज्वाइनिंग का खुशी की बात है कि उसमें ज्वाइनिंग कीजिएगा नया नया, तो 10 ठो ले लीजिएगा, क्या दिक्कत है। आगे की ओर बढ़ते हैं अब धीरे धीरे। जैसे कि ये तो टर्म आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो इसके लिए जो है ना आपको वहाँ पर जब जाइएगा ना, तो लड़का सब ढेरी मिलेगा, वो सब कर रहा होगा, या नहीं तो आपको डीवी के दौरान जो है आपको बताया जाएगा। तो हम लोगों को नहीं पता था पहले, तो हम गए तो डीवी करा रहे थे, तो नहीं पता था, तो सबको वहाँ का जो डीवी करा रहा था वही लोग बताया कि ऐसे ऐसे कीजिए, तो हम किए वैसा वैसा, सबको वैसा किए। एक आदमी जान गया, वो 10 को बता रहा है, वो 10 को बता रहा है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। ये तो कम नहीं समझ में आएगा 10 नंबर ना, तो वहाँ पे आ जाइएगा ना, तो वो समझा देगा, ठीक है। अगला की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि ब्लॉक डेट एंड रिपोर्टिंग टाइम फॉर वेरिफिकेशन डीवी एंड मेडिकल फॉर अब्सेंट कैंडिडेट। जो अब्सेंट होगा ना, तो उसको 16 तारीख 7वां महीना 2024, ठीक है, 10 बजे से मतलब जहाँ पे आप लोगों का दिया गया है वहीं पे आप लोगों का, जहाँ पर वेन्यू है कि फलना जगह ये होगा, डीबी होगा, फलना जगह मेडिकल होगा, तो वहीं पे आप लोगों को जाना है। और जो है ना, कोई जो है ना ऑथराइज्ड ये होना चाहिए आपके पास कि नहीं, हम अब्सेंट करने का ये कारण था या वो कारण था, आपके पास कोई ऑथराइज्ड होना चाहिए, ठीक है। पढ़ देते एक बार, आप लोग समझिएगा। सेम वेन्यू original date of the event. It must be noted that failure to report the document verification on the scheduled date will be 10, क्या लिखा है, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, the scheduled date will be 10th amount to rejection of candidate unless it is supported by documentary evidence that the candidate had appeared in a university or government examination or due to sick of the candidate. No other reason of absence will be considered. नो फ्रेश ई कॉल लेटर विल बी इशूड। इसके लिए आपके पास आपको जो है कोई अलग से ई कॉल लेटर नहीं दिया जाएगा, उसका रीज़न आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन टर्म ऑफ रूल 5, द आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस सोशल वेलफेयर इनोवेशन नॉलेज रूल 2020 रीड विथ सेक्शन, यह है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, ठीक है। कैरीड आउट बिफोर ड्यूरिंग कोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल आधार कार्ड। इसमें इसमें आप लोग जो है ना आधार कार्ड ओरिजिनल लाइएगा। आगे की ओर बात करते हैं आप लोग। अगला बात है चेन्नई इग्मोर। चेन्नई इग्मोर कहाँ पड़ता है, आप लोग बताते हैं। देखिए जनरली आदमी बिहार बिहार से आएगा, राजस्थान से आएगा, यूपी से आएगा, तो उसको नया जगह आने में थोड़ा सा परेशानी होगा। चेन्नई इग्मोर, देखिए सबसे पहले आप लोग चेन्नई सेंट्रल तो सबको जानते हैं, रेलवे स्टेशन जो कि बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है।
चेन्नई जैसे आ जाइएगा ना, वहाँ से इग्मोर आप लोग आसानी से जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चेन्नई इग्मोर आराम से, वहाँ से कोई ख़ास दूर नहीं है, आपको आराम से जाने के लिए परिवहन का साधन मिल सकता है, ठीक है। तो आप लोग आराम से पहुँच सकते हैं कि चेन्नई इग्मोर, आप लोगों को आरएससी ऑफिस चेन्नई इग्मोर जाना है, ठीक है। तो डीवी के लिए ये हो गया। तो क्या मेडिकल भी यही होगा? देखिए जैसे कि डीवी हो जाता है ना, उसके बाद आपको दे देगा कि वो डीवी होने के बाद वो आपको बताएगा कि फलना जगह पे आपका मेडिकल होगा, तो वो आपको लेटर देगा और वैसा जगह पे चल जाना है, ठीक है। जैसे हम ही लोग का डीवी कहीं और हुआ, मेडिकल कहीं और हुआ। डीवी यहाँ हुआ तो मेडिकल मेडिकल जो है 200 किलोमीटर दूर पे कराया गया। तो ये जो है कोई बड़ा बात नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जैसे ये सब लड़का है, जैसे 2 नंबर में सोनू कुमार है, 9 तारीख 7वां महीना 2024 से है, चेन्नई इग्मोर में होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप चेन्नई सेंट्रल अगर आ गए कोई भी ट्रेन से, वहाँ से आसानी से आपको परिवहन की सुविधा है, आप लोग ईजी वे में आप लोग पहुँच सकते हैं। कोशिश करना है 1 दिन पहले आने का, 1-2 दिन पहले आइएगा, तब आप लोग आसानी से पहुँचिएगा, खोजने ढूंढने में कहीं भी परेशानी नहीं होगा। और तो आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों को लिस्ट रहा। टोटल 410 लड़के हैं, 410। 10 तारीख है, उसके बाद 10 तारीख है, 11 तारीख है, 12 तारीख, उसके बाद 12 तारीख है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं कट ऑफ कितना गया है। जनरल का 64.6861 गया है, ठीक है। ओरिजिनल जो फर्स्ट लिस्ट में आया था उस समय 67.5 समथिंग था, ठीक है। एक्चुअली हम, हाँ यही लगभग में यही था शायद, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो एससी और एसटी का उस समय फर्स्ट डिवी में कितना था, ठीक है। और जनरल का आप लोग बता दी 67 के आसपास, 67.5 के आसपास था, ठीक है। और ओबीसी का आप लोग कमेंट कीजिएगा तो ओरिजिनल फर्स्ट लिस्ट में कितना था, क्योंकि हम भूल गए उस समय के बाद। तो यही पर इतना ही बात है। और बात करते हैं मेडिकल की। मेडिकल में क्या क्या होता है। वीडियो लंबा जा रहा है, लेकिन आप लोग समझ के जाइएगा तो इसके बाद गलती नहीं होगा। मेडिकल की बात करते हैं, तो मेडिकल में सबसे पहले आपका डीवी जैसे होगा, तो डीवी होने के बाद जो 24 रुपया लेगा, आपको 24 रुपया लेने के बाद आपको भेज दिया जाएगा कि फलना डेट को, वही तारीख या अगला डेट को, या 2 दिन बाद, कभी कभी सैटरडे संडे बीच में पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को भेज दिया जाएगा कि आप लोग जाइए इतना तारीख को वो हॉस्पिटल जाइए। गवर्नमेंट रेलवे हॉस्पिटल ही होता है, वहाँ पे कोई दलाली ये सब काम नहीं होता है कि आप लोग 20,000 लेके जाइएगा ये काम कर देगा, 10,000 लेके जाइए काम कर देगा, 1 लाख जाइएगा, वैसा दलाली काम नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है। तो मेडिकल के लिए सबसे पहले आपको 24 रुपया लेके आपको लिफाफा दे के भेज दिया जाएगा। तो उसके बाद बात करते हैं, तो वहाँ क्या होता है। वहाँ जाइएगा ना, जैसे कि जितना लड़का को वो डेट को है, सब लड़का गया, लाइन लगेगा, सबका नाम वो सब चढ़ाएगा, सब चीज़ चढ़ाने के बाद उसके बाद जो है सबसे पहला जो काम होगा, ठीक है। कहीं पे देखिए जैसा जैसा सुविधा होता है वैसा वैसा करता है। जैसे कि थंबनेल, ये सब थंब मरवाया जाएगा, सिग्नेचर कराया जाएगा, ये सब काम कराया जाएगा, ठीक है। तो मेन मुद्दा है कि आखिर शारीरिक शारीरिक जांच जो होता है, शारीरिक जांच में क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसमें जो मुख्य रूप से देखा जाता है, रेलवे मतलब आँख, रेलवे मतलब आँख। आँख आँख जिसका जितना बढ़िया होता है उसको उतना बढ़िया पोस्ट मिलता है। जैसे कि किसी को चश्मा है, हाँ, अगर वो चाहेगा कि हम पॉइंट्समैन में जाएंगे, चश्मा लगल है जिसको, तो वो पॉइंट्समैन में जाना चाहेगा तो वो नहीं जा पाएगा, ठीक है। जैसे पॉइंट्समैन पोस्ट हुआ, और भी कोई मतलब ऐसा पोस्ट है उसको नहीं दिया जाता है, ठीक है। जिसको चश्मा वश्मा लगा रहता है, तो सबसे पहले आँख में जांच करेगा, आँख आँख में लगवाएगा। देखिए आँख जांच करेगा, ब्लड टेस्ट करेगा, ब्लड टेस्ट करेगा, उसके बाद ब्लड टेस्ट करेगा, उसके बाद बीपी चेक करवाएगा, बीपी चेक कराएगा, पेशाब चेक करवाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं इसमें, इस सब में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पेशाब चेक करेगा, आपका एक्सरे किया जाएगा चेस्ट का, ठीक है, एक्सरे किया जाएगा। हाँ, उसके बाद चेस्ट का एक्सरे कराया जाएगा। उसके बाद जो है ये करने के बाद अब आते हैं आँख पे। आँख पे क्या होता है, आँख पे आप लोग जानबे करते हैं,
आँख पे जो है ना ऐसा चश्मा रहेगा, ठीक है। चश्मा टाइप में क्या रहेगा, एक ठो में ढकने वाला सिस्टम रहेगा, एक ठो में ढकने वाला सिस्टम रहेगा। एक ठो ढक देगा, एक ठो ढक देगा ऐसे काला कलर से, और बोलेगा यहाँ पे कुछ लिखल रहेगा। हाँ, यहाँ कुछ लिखल रहेगा, यहाँ पे कुछ लिखल रहेगा। बोलेगा कि आपको बैठा देगा एक तो चेयर पे, आपको चेयर पे बैठा देगा, आपको चेयर पे बैठा देगा, पढ़िए क्या है लिखा हुआ, ठीक है। आप यहाँ बैठ के चश्मा पहन के इसको पढ़िए, पढ़ लीजिएगा आँख। उसके बाद जो है ना, आँख को पढ़ने के बाद अगर आप बढ़िया से पढ़ लिए सब चीज़ तो ठीक है। अगर नहीं पढ़ पाए तो आपको, अगर आँख में पावर है तो आप लोग, अगर घर से पावर है आँख में, तो आप लोगों को जो है उसमें मेंशन कर देगा इतना पावर है, ठीक है, इतना पॉइंट का पावर है आपके पास। आपको B1 आया, A1 आया, A2 आया, वो सारा मेंशन करके आपको ये कर देगा। तो बहुत सारे लोग पूछता है कि हाइड्रोसिल का भी चेकअप होता है क्या? हाइड्रोसिल, हाइड्रोसिल का भी चेकअप होता है क्या? हाँ बिल्कुल। ये वो जो है ना, फॉर्मल कपड़ा पहन के आइएगा आप लोग, तो वो जो है ना 2 सेकंड के लिए हाइड्रोसिल देख लेता है दूर से। और उसका देखने के बाद वो कहता है ठीक हो गया। उसके बाद हाइड्रोसिल चेक हुआ। हाइड्रोसिल चेक होने के बाद जो है ना, आप लोग को बवासीर वगैरह ये सब का उतना गहन तरीके से नहीं होता जितना आदमी अफवाह फैलाता है, ठीक है। तो ये सब का ही कोई दिक्कत नहीं है। जैसे किसी का हाथ हल्का सा टेढ़ा टाइप का लगेगा, तो वो सब का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप लोग बिंदास रहिए, और कोई तरह की दिक्कत होगा इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। और कोई तरह कन्फ्यूजन होए तो आप लोग जो है कमेंट कीजिए, आप लोग रिप्लाई करते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आप लोगों के सामने लाते रहें, ठीक है। और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।